हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं प्लानिंग की प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग की प्रोसेस मतलब हर एक जो भी हमारा फंक्शन होता है उसकी प्रोसेस तो होती है। तो जब हम प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो है हम डिसाइड करते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो इसके लिए क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है प्लानिंग के अंदर फॉलो किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रोसेस। उसमें फर्स्ट हमारा आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अभी सबसे पहले जो प्लानिंग है वो करी किस लिए जाती है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किस लिए होती है, कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेटअप होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाता है। प्लानिंग जिसके लिए करी जाती है, जिसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज डिटरमाइन करी जाती है, उनका सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है। किसके लिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सब कुछ किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपनी जो सेल्स है वो 2000 करोड़ तक रेज करनी है। तो ये क्या बन गया, उसको ऑब्जेक्टिव। अब उसके लिए वो क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, सारी की सारी एक्टिविटीज डिटरमाइन करेगी और कौन से ऑल्टरनेटिव से वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सक्सेसफुल कर सकती है, वहां तक पहुंच सकती है, उसे अचीव कर सकती है। उसके लिए सब कुछ किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले उसने कि 2000 करोड़ तक मेरी सेल्स मैंने बढ़ानी है, उसने अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है सेट कर लिया। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब प्लानिंग हमारा क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग फ्यूचर के लिए करी जाती है। फ्यूचर के बारे में हम एंटिसिपेट करते हैं, उसके फैक्टर्स और एजम्पशंस एज्यूम करते हैं। जो हमारे किसको हम जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो जो है हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स, कि हमारे क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, उन एजम्पशंस को देखते हुए अगर हम कोई ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल डिसीजन है, किसी भी ऑल्टरनेटिव को डिसाइड, किसी भी ऑल्टरनेटिव के बारे में डिसीजन लेने से पहले एक फोरकास्ट मतलब एक स्टडी करी जाएगी। डीप स्टडी हम करेंगे उन एजम्पशंस के बारे में कि जो रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। जितना सक्सेस हमारा फोरकास्ट होगा ना, उतना ही सक्सेस हमारा प्लानिंग भी होगा। तो ये अजम्पशंस और प्रीमिसेस जो है हमारे, या फिर हम फैक्टर्स कह सकते हैं प्लानिंग के, वो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जिनका जो प्लानर है उसका क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, जिसका उनके ऊपर कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल प्रीमिसेस, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो प्लानर के कंट्रोल में नहीं होते, लाइक गवर्नमेंटल पॉलिसीज, बिजनेस कॉम्पिटिशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को। अभी जनरली जो एक काम हमें करना होता है उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक ही ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं उन्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बेसिकली हमारा वर्क के लिए सही रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और प्लानिंग के लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या हैं, सर्च करने हैं, डिस्कवर करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, जो हमें हेल्प करने वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। नेक्स्ट हमारा आता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अभी हमें जो आइडेंटिफाई करें हमने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, अभी उन्हें हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। अभी हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। यहाँ पर होता है हमारा मिनिमल प्राइमरली क्राइटेरिया। ये एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो हमारी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की लिस्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है, जिसके जो हमारे कोर्सेज इसको सेटिस्फाई नहीं करते उन्हें पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स है मिनिमल प्राइमरली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते, उन्हें निकाल दिया जाता है। और जो सेटिस्फाई करते हैं उन्हें सेलेक्ट करके उनकी क्या करी जाती है, इंटेंसिव स्टडी करी जाती है। इंटेंसिव स्टडी के बाद ये देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर हमारा ऑल्टरनेटिव कोर्स जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहा है और वो कितनी हेल्प हमारी कर सकता है। तो देयर इज हाउएवर, लेकिन इस इवेल्युएट करते टाइम यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो आती है कि जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, हर एक ऑल्टरनेटिव के अपने मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। और कई बार जो प्लानर है उसे
क्या पता दोनों ही हमारे जो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स है जो दोनों ही सही नहीं है, तो उसे एक नया मिक्सचर जो है बनाना पड़ता है दोनों ऑल्टरनेटिव्स की हेल्प से। इसी को देखते हुए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव कोर्स कैन बी हाईली प्रॉफिटेबल। एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव कोर्स हाईली प्रॉफिटेबल था, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए थी, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, यानी कि ज़्यादा टाइम तक हमें प्रॉफिट्स भी देता। सिमिलरली दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था, उसमें लेस इन्वेस्टमेंट थी, शॉर्ट टाइम तक वो हमें प्रॉफिट्स देता, लेकिन जो प्रॉफिट्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे। और प्रॉफिट्स का सफिशिएंट होना, एटलीस्ट वो जो कॉस्ट जो आ रही है बिजनेस को वो तो कवर करे, एक्सपेंसेस कवर करे, लेकिन जो यहाँ पे है वो सफिशिएंट नहीं था। इस सिचुएशन में जो प्लानर है उसे दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स की हेल्प से एक मिक्सचर जो है बनाना पड़ा, जिससे कि जो ऐसा ऑल्टरनेटिव उसे बनाना पड़ा जो कि उसे हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। नेक्स्ट हमारा सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अभी हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट भी कर लिया, अभी हम सेलेक्ट करेंगे। केयरफुल एनालिसिस के बाद डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की जो बेस्ट वन है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। कई बार एनालिसिस के टाइम क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स के सिमिलर मेरिट्स होती हैं, तो कीपिंग इन व्यू फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सही रहेगा कि हम एक से ज़्यादा अपने प्लान्स जो हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जो हैं, रिजर्व रखें। वन ऑफ सच एक ऑल्टरनेटिव उसमें से अडोप्ट कर लिया जाएगा और एक हम क्या रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे। तो अगर फ्यूचर फोरकास्ट जो है प्रूव्स रॉन्ग, अगर फ्यूचर फोरकास्ट जो फोरकास्ट करी है हमने वो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सही होगी, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। तो अगर हमारा प्लान जो है और ऑल्टरनेटिव जो है रॉन्ग प्रूव हो गया, तो जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है हमारा फेल हो जाएगा, और जो रिजर्व वन है हम उसे इमीडिएटली ऑपरेशन में ला सकते हैं और फेलियर को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अभी हमने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, हम क्या करेंगे, अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। सारा चीफ प्लान और सब्सिडरी प्लान डिसाइड होने के बाद दे आर टू बी इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम सीक्वेंस भी एक्टिविटीज़ का डिसाइड करेंगे कि कौन उसे करने वाला है, उस पर्टिकुलर जॉब को कहाँ क्या कब, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। फॉलोअप एक्शन, नेक्स्ट हमारा है फॉलोअप एक्शन। अभी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान को, ऑल्टरनेटिव को, लेकिन जो प्रोसेस है प्लानिंग का वो सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान पर एंड नहीं होता। जो प्लान है वो फ्यूचर के लिए फॉर्मुलेट करेगा, यानी फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, तो यहाँ पर अगर सक्सेसफुल बनाना है, अपने प्लान को ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसे देनी पड़ेगी। कांस्टेंट रिव्यू सुपरविजन की ज़रूरत यहाँ पर हमेशा रहेगी, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। तो द मोमेंट अपीयर्स टू बी चेंजेस इन द assumptions ऑन विच द प्लान्स आर बेस्ड। जो मोमेंट हेयर अपीयर्स टू बी चेंजेस, क्या पता जो हमने assumptions करी हैं वो चेंज भी हो सकती हैं, तो जिसके ऊपर हमारे प्लान्स बेस्ड हैं, तो देयर शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द प्लान्स ऑल्सो। प्लान्स में भी कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। तो इन दिस वे वी कैन से प्लानिंग, तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एक मूविंग प्रोसेस और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो फॉलो अप एक्शन, सुपरवाइज करना, उसे मोनिटर करना भी टाइम टू टाइम ज़रूरी है कि जो हमारा वर्क है वो इन अकॉर्डेंस ऑफ प्लान्स हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है और उसमें चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। तो अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेस करना है तो हमें उसको ग्रेट इंपॉर्टेंस जो है देनी पड़ेगी। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।